नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली के सेशन कोर्ट में निकली हैं बहुत सारी पियोन और प्रोसेस सर्वर की भर्तियां। तो इसमें आपका एग्जाम होगा और इसमें चाहिएंगी आपको बुक्स। तो मैं आपको एग्जाम के बारे में भी बताऊंगा और बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। तो दिल्ली भारत की राजधानी है, अच्छा खासा पे ग्रेड है, यानी कि अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी। तो आइए चलते हैं जानकारी की तरफ। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल एज से लेकर एग्जाम तक, और एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलते हैं जानकारी की तरफ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये फॉर्म यानी कि आज से, यानी कि 20 तारीख से निकले हैं, 20/3/2024, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 18/4/2024 रात के 11 बजे तक। पहले आप ध्यान से सुने सभी, कि आपको खुद से फॉर्म नहीं भरना है। ये ऑनलाइन फॉर्म है। किसी अच्छे सीएससी सेंटर या किसी साइबर कैफे वाले पे फॉर्म फिल करवाएं जो अच्छे से जानता हो। तो इसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेस सर्वर। ये आपकी वैकेंसी निकली है फैमिली कोर्ट में। टोटल वैकेंसीज दो हैं, जनरल की एक और ओबीसी की एक। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, इसमें एक निकली है प्रोसेस सर्वर की। तो फैमिली कोर्ट्स क्या होते हैं, आपसे पूछने लग जाए कोई। फैमिली से संबंधित मामले जिस कोर्ट में पहुंचाए जाते हैं उनको फैमिली कोर्ट कहते हैं। जैसे तलाक, लड़ाई झगड़ा, घर परिवार की लड़ाई, इस तरीके से। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ पियोन पे। डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट में निकली है। फैमिली कोर्ट में जो वैकेंसी निकली है टोटल निकली है 7। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कितनी है। इसके बाद पियोन की दूसरी है सेशन कोर्ट में, इनकी निकली 92। टोटल हो जाती है भैया 102। इसके बाद मैं अब आपको ले चलता हूँ सैलरी पर। सैलरी आप देख सकते हो, सैलरी है इसमें भैया आपकी प्रोसेस सर्वर की 25,500 से 81,100। अब आपको बता दूं, जो पे लेवल है 4 है। कुल मिला के आपको ऐसा समझो, आपकी जो सैलरी मिलेगी इन हैंड 32 से 35,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी प्रोसेस सर्वर की। ठीक है, ऐसे ही आपका पियोन के लिए होने वाला है लगभग लगभग। चलो पियोन पे मैं आपको बात बताऊंगा, दोनों कैटेगरी एक ही है, प्रोसेस सर्वर की पार्ट फैमिली कोर्ट वाला और सेशन कोर्ट वाला। इसके बाद आपकी जो एज रहने वाली है प्रोसेस सर्वर के लिए वो 18 से 27 साल है। इसके बाद अब मैं ले चलता हूँ आपको पियोन पर। पियोन की सैलरी है भैया 21,700 से 69,100। ये आपकी सैलरी जो बनेगी वो बनेगी 28,000 से 32,000 के आसपास। 28,000 से 32,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। और इसमें भी आपकी एज है जो 18 से 27 साल है। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, इनकी भी जो वैकेंसियां हैं आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ क्राइटेरिया पर एजिबिलिटी के, यानी कि एज मैंने आपको बताई दी। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोज करो आपने कोई एक्सपीरियंस प्राप्त किया है तो आप उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हो। अब चलते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में और फीस के बारे में। आप सभी ध्यान दीजिए, जनरल और ओबीसी में आपको केवल 100 रुपीज़ देनी है, बाकी और किसी को कोई फीस नहीं देनी, बिल्कुल जीरो फीस है। सिर्फ आपको साइबर कैफे वाले को पैसे देने हैं, 50 रुपये लेता होगा शायद फॉर्म भरने के। बाकी SC ST OBC, सॉरी, आपकी वोमेन, किसी को फीस नहीं देनी, सिर्फ जनरल और ओबीसी के लिए है। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ एग्जाम की तरफ। जो आपका एग्जाम है वो देख लीजिए प्रोसेस सर्वर के लिए। तो यही दूसरा भी प्रोसेस सर्वर के लिए ही रहेगा, यानी कि जो सेशन कोर्ट के लिए और फैमिली कोर्ट के लिए दोनों सेम ही है। अब आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। इंग्लिश आपकी 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, हिंदी 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, जीके 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन। ठीक है, अर्थमेटिक 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन। तो आपके बनते हैं टोटल 100 क्वेश्चन, देख सकते हो आप। और द कैंडिडेट हु विल स्कोर 50%, 50% ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी, 50% मार्क्स एंड 40% 45% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। यानी कि जनरल को लेने 50% और 45%, इसको आप छोड़िए, ये आपके मतलब की चीज है नहीं। अब इसके बाद आपका जो टाइम रहेगा एग्जाम का वो रहेगा 120 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा रहेगा आपका। और जनरल कैंडिडेट एंड 160 मिनट्स फॉर द पीडब्ल्यू। और 160 मिनट रहेगा आपका लो विजन वालों के लिए, जो हैंडीकैप डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो आप देख सकते हो। ठीक है,
और इसमें आप अच्छे से एक चीज नोट कर लें, डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ध्यान दें, आप सभी को नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा इस एग्जाम में। वो कितनी है? 0.25, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत करने पर। इसके बाद ड्राइविंग स्किल, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। द ड्राइवर टेस्ट सेल बी क्वालिफाइंग ओनली, केवल क्वालिफाइंग के लिए ड्राइविंग आनी चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको प्रोसेस सर्वर का वो भी सेम ही रहेगा, मैथ भी है इसमें। इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ पियोन पर। पियोन के लिए भी आपका सेम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसका जो लेवल है वो थोड़ा डाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रोसेस सर्वर का थोड़ा हाई होता है और पियोन का थोड़ा लो होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बुक्स, कौन कौन सी बुक्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हो इसमें भी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। बाकी सेम टू सेम पियोन और प्रोसेस सर्वर का एग्जाम का लेने का तरीका पैटर्न सेम ही है। अब मैं आपको ले चलता हूं एज की छूट पर। देखिए आप सभी देख सकते हो 18 से 27 साल इसकी तो एज ही है ही। इसके बाद एससी और एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, और हैंडीकैप को 10 साल की छूट है। और हैंडीकैप दूसरा है, एससी और एसटी को 15 साल की छूट है, और फिर हैंडीकैप प्लस ओबीसी 13 साल की छूट है। इस तरीके से आप देख सकते हो, और एक्स सर्विसमैन का भी आप देख सकते हो। और बाकी जो छूट है वो कंडीशन पर आधारित है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि जितनी भी आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा तो हम आपको साइट पर बता देंगे। तो साइट पर आप देखने के लिए इससे अच्छा है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही एग्जाम की डेट आती है और सारा कुछ आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और वीडियो के माध्यम से जैसे मैं आपको इस भर्ती के बारे में बता रहा हूँ, तो ऐसे ही आपको आपके एग्जाम की जिस दिन डेट आएगी उसी उसी के दौरान मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। और अब मैं आपको बता देता हूं आपके लिए कौन कौन सी बुक्स की आवश्यकता पड़ेगी। सुन लीजिए बुक्स, आप जीके के लिए किरण पब्लिकेशन की और लूसेंट की बुक ले सकते हो, ठीक है। जीके के लिए किरण पब्लिकेशन और लूसेंट की बुक। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश कोई ज्यादा हार्ड नहीं पूछी जाएगी आपसे, सिंपल इंग्लिश पूछी जाएगी, ग्रामर। और ग्रामर के लिए आप नीतू मैम की और ब्लैक बुक आती है एक, उसको ले सकते हो। इसके बाद हिंदी की, हिंदी की आपको बता दूं मैं, हिंदी की 5th से 6th से लेकर 10th तक की हिंदी की कोई भी बुक पढ़ लीजिए ग्रामर की, ठीक है, ग्रामर की, व्याकरण की। इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ मैथ। मैथ की भी आप आर एस यादव की बुक यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए, क्योंकि आपका जो मैथ आएगा वो 8th और 9th क्लास का मैथ आएगा बस, ठीक है। ये है आपका सिलेबस, और मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया, बुक के बारे में बता दिया, और लगभग लगभग मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। बस अब आपको मैं बताऊंगा कि आपका एग्जाम कब है और जिन लोगों का फॉर्म सेलेक्ट हुआ है वो कौन कौन है। तो इसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं इस टाइप की अपडेट डालूं तो आप तुरंत कि आपके पास तुरंत वो पहुंच जाए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, सैलरी, एज, बुक्स, सिलेबस तो सारी, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन भी सिर्फ आप लोगों का प्यार है। तो प्लीज इस प्यार को बनाए रखें और वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। और अभी भी किसी का कोई डाउट है तो मेरे पास तुरंत कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।